हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सीखे में। तो आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आ गए हैं। टैली प्राइम के अंदर हम जीएसटी टेक्स्ट की एंट्री किस तरीके से करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टैली प्राइम में जीएसटी की एंट्री नहीं हो पा रहा था अपडेट के कारण। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, किस तरीके से एंट्री करते हैं। आप पूरा वीडियो देखें और कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टैली आपका ओपन है आपके स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट आपको जीएसटी की एंट्री करने के लिए कुछ जीएसटी के फीचर्स होते हैं, उनको यस करवाने होते हैं। तो लैपटॉप में अगर आप यूज़ करें तो फंक्शन की के साथ आपको यहाँ प्रेस करना होता है F11 बटन। इस तरीके से खुल के आ जाता है। अब आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट साइड में आपको दिखा रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको यस कर देना होता है। और यहाँ पे आपको नीचे में जीएसटी टिन नंबर आपको फिल करना होता है। जीएसटी टिन, ये आपको नंबर फिल करना होता है, जीएसटी नंबर जिसको हम कहते हैं। तो ये जीएसटी नंबर का जो फॉर्मेट होता है हमारा, शुरू के 2 तो नंबर्स होते हैं, फिर उसके बाद 5 आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, 5 लेटर, एंड उसके बाद फिर 4 लेटर आपके नंबर्स होते हैं, एंड उसके बाद आपको एक अल्फ़ाबेट एक नंबर, फिर एक अल्फ़ाबेट एक नंबर। इस तरीके से ये आपका, इस तरीके से मैंने अल्फ़ाबेट और नंबर्स को लेकर के बनाया है। तो आप जीएसटी नंबर अगर प्रोफेशनल पे कर रहे हैं तो ऑलरेडी फिल रहता है पहले से, और एजुकेशनल पे कर रहे हैं तो आप एंटर करके बस इसको, आप कुछ भी फिल कर सकते हैं इस फॉर्मेट में, और एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपसे यहाँ पूछ रहा है सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल, इसको आपको यस करना होता है। और इसको यस करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको स्पेसिफाई डिटेल हेयर सेलेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा। तो डिटेल में आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी एजुकेशनल पे आप डाल सकते हैं, बट वही प्रोफेशनल पे आपको एचएसएन कोड मिलता है, या फिर आपका जो भी ऑलरेडी रहता है उसको फिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप गुड्स लिख सकते हैं, और आपका यहाँ पे जीएसटी रेट डिटेल ऑप्शन में स्पेसिफाई डिटेल हेयर कर सकते हैं। टैक्सेबल रहेगा, जो कि हमारा यहाँ 18% हम कंप्लीट रेट डाल देंगे, और 9% आपका CGST SGST दोनों का रेट होता है, दोनों को मिला के 18% होता है। तो वो हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं। उसके बाद हम एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे लेजर्स बनाने होते हैं, 6 लेज़र हमें बनाने हैं यहाँ पे। तो 6 लेज़र बनाने के लिए क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे, लेज़र ऑप्शन पे जाएंगे, सबसे फर्स्ट लेज़र बनाएंगे यहाँ पे हम CGST के नाम से जो लेज़र बनेगा हमारा ड्यूटीज़ एंड टैक्स के अंडर में आएगा ये। और यहाँ पे GST सेलेक्ट किया जाएगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब कि CGST इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका परसेंट रेट 9% ले लेते हैं हम यहाँ पे, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो बनाएंगे SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी हमारे ड्यूटीज़ एंड टैक्स के अंडर में आ जाएगा। GST ऑप्शन सेलेक्ट होगा यहाँ पे, और यहाँ सेलेक्ट होगा आपका स्टेट SGST। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं 9%, यहाँ भी परसेंट रेट 9%, नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट करेंगे हम। नेक्स्ट यहाँ पे हम ले सकते हैं गुड सेल्स के नाम से लेज़र, और जो कि हमारा सेल्स अकाउंट में जाएगा। नॉट एप्लीकेबल ये रहेगा हमारा, नॉट एप्लीकेबल ये एप्लीकेबल रहेगा। आप देख रहे हैं GST एप्लीकेबिलिटी आपका एप्लीकेबल रहेगा। फिर आप यहाँ देख रहे हैं एचएसएन कोड, तो यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं स्पेसिफाई डिटेल हेयर, तो आपको यहाँ डिटेल फिल करना पड़ेगा। अगर आपका सेलेक्ट है यहाँ पे एज पर कंपनी ग्रुप्स, तो जो कंपनी के हमने फीचर्स में फिल किया था वही डिटेल हमारा ऑटोमेटिक आ जा रहा है। तो एक मैं आपको फिल करके बताता हूँ, एक मैं आपको इसी को एक्सेप्ट करके बताता हूँ। तो यहाँ पे गुड सेल्स में हम एज पर कंपनी ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं, एज पर कंपनी ग्रुप्स, और यहाँ पे गुड्स लेना हमें, टाइप ऑफ सप्लाई ऑप्शन में गुड्स, एक्सेप्ट कर लेंगे इसको हम। एक नेक्स्ट बनेगा हमारा गुड्स परचेज के नाम से। गुड्स परचेज का लेज़र हम बना लेंगे परचेज अकाउंट के अंडर में, जो कि नॉट एप्लीकेबल ये रहेगा हमारा, ये भी नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल रहेगा। एज पर कंपनी ग्रुप को हम रखेंगे स्पेसिफाई डिटेल हेयर। अब मैं आपको डिटेल फिल करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे एचएसएन कोड वही हमें फिल करना जो हमने उसमें फिल किया था। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एंड यहाँ पे हमें लेना है डिस्क्रिप्शन में गुड्स एज पर कंपनी स्पेसिफाई डिटेल हेयर। टैक्सेबल सेलेक्ट करना होता है आपको, टैक्सेबिलिटी टाइप में, और यहाँ टैक्स रेट जो इसका रहेगा वो हमारा 18% रहेगा गुड्स, और एंटर करके आप एक्सेप्ट कराइए। तो ये 4 लेज़र हमारे बन गए,
CGST, SGST, गुड सेल्स, गुड परचेज। नेक्स्ट जो हम बनाएंगे किसी भी पार्टी के नेम से, जैसे कि रोहन, अब यहाँ पे इसको हम रख सकते हैं सैंडरी डायरेक्टर्स में, और ये हमारा यहाँ पे हमें कोई डिटेल चेंज नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहेगा। अगर आप प्रोफेशनल पे कर रहे हैं तो प्रोफेशनल के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा, बाकी आपको एजुकेशनल पे कोई डिटेल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे रेगुलर रख सकते हैं, और GST नंबर आपको उसी तरीके से GST, इस पार्टी का GST नंबर फिल करना होता है। तो यहाँ पे GST नंबर फिल करने के लिए आपको सेम वही फॉर्मेट होता है GST नंबर का, जैसे मैंने आपको फीचर्स में बताया था कि शुरू में 2 नंबर्स होते हैं, 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, और उसके बाद आपके 4 डिजिट होते हैं, उसके बाद एक अल्फ़ाबेट होता है, एक नंबर, फिर एक अल्फ़ाबेट, एक नंबर। इस तरीके से आपको यहाँ डिटेल यस करना है एडिशनल में, सेट अल्टर एडिशनल GST डिटेल्स, और ये रहेगा हमारा उत्तर प्रदेश। एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट करिए। एक और बना लेंगे जैसे मोहन के नाम से, ये जो हमारा रहेगा सैंडेड क्रेडिटर्स, और यहाँ पे आपको सेम रखना है। यहाँ पे आपको जो GST आपका टिन नंबर यहाँ भी सेम इसी तरीके से फिल करना होता है। 22 5 टाइम्स A मैंने फिल कर दिया, 4 टाइम्स 0 एंड A1 Z5। सेट अल्टर एडिशनल डिटेल यस करके एंटर करके हमने इसको एक्सेप्ट करा दिया। तो हमारे 6 लेज़र बन चुके हैं। अब हमें बाहर जा करके स्कैप करके, और हमें यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में ही क्रिएट करना है स्टॉक ग्रुप, जिस सामान को हम बेचना चाहते हैं। जैसे कि हम बेचना चाहते हैं कंप्यूटर पार्ट्स का सामान है हमारा, जो कि अंडर प्राइमरी में रहेगा। शुड बी क्वांटिटीज भी आइटम एडिड ऑप्शन हमें यस रखना होता है, और यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है एज पर कंपनी। स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट करते हो तो आपको जो डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है सब, ये डिटेल आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सेलेक्ट करते हैं स्पेसिफाई डिटेल ईयर तो दोबारा से फिल करना पड़ेगा। तो आप फर्स्ट ऑप्शन इसी को सेलेक्ट करिए, एज पर कंपनी ग्रुप स्टॉक ग्रुप, और एक्सेप्ट करिए। उसके बाद आप स्कैप बटन से बैक करिए। नेक्स्ट आप यूनिट ऑप्शन पूछ रहा है आपसे, यूनिट आप किस यूनिट में सामान सेल कर रहे हैं, KG में होता है, PCS में होता है। तो कंप्यूटर पार्ट्स के सामान है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे PCS फिल करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, और उसके बाद फुल फॉर्म में PICES, फॉर्मल नेम नॉट एप्लीकेबल। एक्सेप्ट कर लेंगे इसको, हम बैक करेंगे हम। आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टॉक आइटम, आइटम में यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे कि हमारा कीबोर्ड होता है, कंप्यूटर का एक पार्ट्स है, अंडर कंप्यूटर पार्ट्स PCS एप्लीकेबल रहेगा। स्पेसिफाई डिटेल ईयर नहीं लेना, एज़ पर कंपनी ग्रुप रखना है हमें, एज़ पर कंपनी ग्रुप स्टॉक्स। और यहाँ पे आपको गुड्स क्वांटिटी रेट पर आपको वैल्यू वगैरह फिल नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लो अगर आप परचेज़ करते हैं तो। और परचेज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट सेल करते हैं, तो आप यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, आपको स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम बाहर आ जाएंगे, वाउचर्स में जाके एंट्री करना है हमें। वाउचर्स ऑप्शन पे जाकर के फर्स्ट F9 बटन प्रेस करेंगे परचेज़ वाउचर के लिए। परचेज़ वाउचर हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपका सप्लायर इनवॉइस नंबर वगैरह फिल कर सकते हैं आप, एंड पार्टी नेम आप यहाँ पे ले सकते हैं। पार्टी नेम सेलेक्ट करके फर्स्ट हमने सैंडेड क्रेडिटर सेलेक्ट किया है। तो सबसे फर्स्ट हम परचेज वाउचर ओपन कर लिया हमने F9 बटन से। परचेज वाउचर ओपन करने के बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर, सप्लायर नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पार्टी नेम में सैंडेड क्रेडिटर अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये सब डिटेल आपको प्रोफेशनल पे फिल किया जाता है, दिया जाता है, और यहाँ एजुकेशनल पे आप एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट कराएंगे तो यहाँ पे गुड्स परचेज, सामान खरीदने के लिए। नेम ऑफ आइटम में आपका यहाँ पे कीबोर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 50 पीस। किस रेट से, तो यहाँ पे 650 पर पीस। टोटल अमाउंट आप देख रहे हैं 32,500 दिखा रहा है आपको। आप यहाँ पे 2 बार एंटर बटन प्रेस करके स्पेस
CGST ले सकते हैं, एंटर आपका स्पेस SGST ले सकते हैं। इस तरीके से आपको शो करा देगा और आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो फंक्शन की F8 बटन अगर लैपटॉप में ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सेंडर डायरेक्टर्स अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको गुड सेल्स लेना है। नेम ऑफ आइटम में आपको यहाँ पे कीबोर्ड सेलेक्ट करके क्वांटिटी, तो यहाँ पे 30 पीस हम सेल कर रहे हैं। किस रेट से सेल कर रहे हैं यहाँ पे हम 850 पर पीस प्रॉफिट लेके जैसे हम अपना सेल कर रहे हो। और इस पर हमने एंटर बटन प्रेस किया 2 बार, स्पेस CGST एंटर स्पेस SGST। तो ये आपका टैक्स कट क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 25,500 टोटल दिखा रहा है। CGST का 2,295, SGST का 2,295, तो टोटल आपको यहाँ पे 30,990 रुपीज़ आपको टोटल शो कर रहा है। तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका टैक्स कट के आ जाएगा। तो ये था आपका GST का कंप्लीट GST टैक्स का एंट्री। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर लो और शेयर कर दो आप वीडियो को। मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो में।